Hey guys and girls, today's my video is only for 10th appeared student. Many of you think that chemistry is a very hard subject, very dangerous subject, but believe me, it is a very concept based subject. If your concept of chemistry is very clear, then it will be more easier to you. तो ना आज मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने सभी बच्चे 10th पढ़ के आ चुके हो, लेकिन तो भी कुछ बातें ऐसी रहती है जो आपकी क्लियर नहीं होती है। नाउ लेट्स डिस्कस दैट कंसेप्ट। देखेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बच्चों, जैसे ही आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम करते आया है। इस केमिस्ट्री का आपने कुछ पोर्शन देखा है, जैसे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ऐसे आपने कुछ पोर्शंस इसके देखे हुए हैं। और यू कैन से इसको आप हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन, तो इसके पीछे के कंसेप्ट क्या होते हैं, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होते हैं, ये दो कंपाउंड से बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो आप कार्बन को देखेंगे। कार्बन जो होता है, कार्बन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो इसके आखिरी ऑर्बिट में होते हैं बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, मैं ऐसा डिनोट कर सकता हूं। ये हो गया डिनोशन उसका, ठीक है। ऐसे हम नोटेट उसको कर सकते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिखते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है मींस हमारे पास हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। तो आप देख सकते हो, कार्बन को मैंने ऐसे नोटेट किया है और हाइड्रोजन को मैंने कुछ इस प्रकार से नोटेट किया है। तो बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करके जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो कैसे बनते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन के पास के 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। इसमें मैंने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आया, शेयर कर दिया, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया, शेयरिंग हुआ, यहाँ पर शेयरिंग हुआ, यहाँ पर शेयरिंग हुआ, और कुछ इस प्रकार के बॉन्ड्स बने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर देखेंगे हम, हाइड्रोजन की विसिनिटी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन की विसिनिटी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन की विसिनिटी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये हाइड्रोजन की विसिनिटी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और कार्बन की विसिनिटी में अगर आप देखते हो तो कार्बन की विसिनिटी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बच्चों, कार्बन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि वो बड़ा है, उसकी रेंज बड़ी है, पर हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन डुएट से काम चलाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी भी फुलफिल हो गई है पूरी ऑर्बिट्स, इसके भी ऑर्बिट फुलफिल हो गए, इसके भी एंड नो डाउट कार्बन की भी ऑर्बिट फुलफिल हो गए। लेकिन जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी है ये, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात होगी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों देखो, जहां जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट ही हमको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, जैसे कि बात यह है कि अगर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों कहानी अलग अलग है। अगर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मेटल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों अलग अलग कहानी हो गई। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी ऑक्सीडेशन करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी रिडक्शन करता है। तो अगर मेरे पास दोनों नॉन मेटल है, जैसे आप देख सकते हो बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों ही नॉन मेटल है, इसीलिए यहां पर क्या होगा बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहां पर डोनेट करने वाला कोई नहीं है, दोनों ही गेन करने वाले हैं। जब ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं ये कि ये दोनों ही गेन करने वाले हैं, उस टाइम पे दोनों शेयर करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये रही बात किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब देखेंगे हम, जैसे कि अगर मेरे पास सोडियम है एंड क्लोरीन है,
तो सोडियम को हम कुछ ऐसे नोटेट करेंगे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है। ठीक है, तो यहां पर इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, एक, और इसके आखिरी ऑर्बिट में आ रहे 7 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम सोडियम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्लोरीन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम को हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर कैसा होगा बेटो, यहाँ पर आप अगर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी शेयरिंग होगा, तो आप गलत हो। यहाँ पर शेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल नहीं है। शेयरिंग जहां वहां होता है जहां दोनों की दोनों नॉन मेटल होते हैं। तो बच्चों यहाँ की कहानी कैसी होगी, देखेंगे हम इस कहानी को। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। सोडियम जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जिसके पास में इतने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बराबर है। तो यहां पर क्या होगा, ये हो गया हमारा सोडियम, ये हो गया क्लोरीन। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्लोरीन को दे दिया, क्योंकि भाई सोडियम है दानवीर कर्ण। क्या है सोडियम, कर्ण है, वो दानवीर है, दान करेगा इलेक्ट्रॉन, डोनेट करने की एबिलिटी है उसके पास में, वो कर देगा बिंदास, सोचता नहीं अपने बारे में ज्यादा। ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। ये देखो, समझ में आता है कहानी। तो बेटा यहां पर ये सिर्फ सोडियम नहीं रह गया, अब ये बन गया सोडियम पॉजिटिव और ये हो गया Cl निगेटिव। क्लियर है, और इन दोनों के बीच में एक सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बराबर है ना, बराबर बोल रहा हूं ना मैं। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे टाइम पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, तो मैंने अभी आपको दो बातें बताया है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और एक आयनिक बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कहां होती है, क्यों होती है, इसके बारे में ही बताया बच्चों आपको। जब भी दो नॉन मेटल मिले, बिंदास कोवेलेंट बॉन्ड बना दो उनके बीच में। अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो बिंदास आप कौन सा बॉन्ड बनाओगे, आयनिक बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब रही बात यहां पर कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि यहां पर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव है, कुछ तो कारण होगा ना सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव बनाने का। यहां पर तो मैंने ऐसा नहीं लिखा था कि सोडियम पॉजिटिव है, यहाँ पर क्लोरीन निगेटिव है। तो बेटा जैसे कि आप लोगों ने बचपन से सुनते आया है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसीलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव आया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसीलिए उसके ऊपर एक निगेटिव आया। ये कहानी के पीछे की बात क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, सोडियम के पास में 11 एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसके पास में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज सबकी सब कैसे है, इक्वल है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहां पर देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्योंकि ये था दानवीर कर्ण। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में अब इसके पास की कहानी कैसे रही, इसके पास की कहानी ऐसे रही कि इसके पास बचे हैं सिर्फ 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव ज्यादा है, एक पॉजिटिव ज्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। दिमाग में तो बैठ गई होंगी बातें। वैसे ही कहानी हमारी क्लोरीन की है, क्लोरीन की बात भी देखेंगे हम। क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे 17 एटॉमिक नंबर है इसका, 17 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है 17 पॉजिटिव और 17 निगेटिव, इसीलिए वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। बट यहां पर आप देख सकते हो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बोले तो एक निगेटिव ले लिया, एक निगेटिव ले लिया यानी उसके पर एक निगेटिव चार्ज ज्यादा खा गया, एक निगेटिव चार्ज ज्यादा खा गया, इसीलिए बच्चों इसके ऊपर क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। अंडरस्टूड, बैठ गई बात दिमाग में। और मैंने क्या बोला था, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वैसा कौन सा बॉन्ड होता है ये, आयनिक बॉन्ड। यहां पर हो रहा है क्या कोई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, इसीलिए यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, ये रही बात किसके बारे में बच्चों, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। लेकिन हमारी कहानी यहां पर नहीं रुकेगी, हमारे पास अभी भी कुछ है पढ़ने के लिए। क्या है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, इसके कंसेप्ट मैं आपको अभी बताता हूं। कहानी तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। वो 3 महान हस्तियां हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जब तक केमिस्ट्री है तब तक ये आपके साथ में रहने वाले हैं।
और नो डाउट बच्चों, अगर ये तीन नहीं होते तो आज हमारी केमिस्ट्री कुछ नहीं होती और हमारी लाइफ भी अधूरी होती है, क्योंकि डे पर डे लाइफ में हम अल्केन का यूज कर ही लेते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसी बातें होती है कि ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। देखेंगे हम वो बात क्या है। तो बेटा यहां पर देखते हैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको एएनई, ईएनई, वायनी के बारे में। भाई एएनई का मतलब क्या होता है? एएनई का मतलब होता है ऑल सिंगल बॉन्ड। एस बी लिखा मैंने शॉर्ट में, एस बी बोले तो सिंगल बॉन्ड, क्लियर है? तो ऑल सिंगल बॉन्ड। ईएनई का मतलब क्या होता है? ईएनई का मतलब होता है वन डबल बॉन्ड। डाई ईएनई का मतलब होता है, डाई यानी दो, ईएनई का मतलब होता है टू डबल बॉन्ड। ट्राई ईएनई का मतलब होता है थ्री डबल बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ रही है? भाई थ्री डबल बॉन्ड बोला, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोला, थ्री डबल बॉन्ड, इसका मतलब तीन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अलग अलग जगह पे तीनों डबल बॉन्ड है। क्लियर है? यहां पर हम देखेंगे वायनी। वायनी का मतलब होता है वन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आप सुना होगा आपने। और वैसे ही डाई वायनी का मतलब होता है टू ट्रिपल बॉन्ड। ट्राई वायनी का मतलब होता है थ्री ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रही बात। क्लियर है बच्चों? अब अल्क का मतलब क्या होता है? ये अल्क, ये अल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमने पहले से ही नाम डिसाइड किए हुए हैं। ये हमने नहीं किया था, ये किया था काम आईयूपीएसी ने। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे एक तो इसका नाम है मिथ। क्लियर है? दो रहेंगे तो इसका नाम है इथ। तीन रहेगा तो इसका नाम रहेगा प्रॉप। और चार है तो इसका नाम रहेगा ब्यूट। पांच है तो इसका नाम रहेगा पेंट। ठीक है, छह है तो हेक्स, सात रहे तो हेप, आठ रहे तो ऑक्ट, और नौ रहे तो नॉन, और 10 रहा तो डेक। इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं हम, 11, 12, 13, 14। बहुत लंबी रेस है, बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दिमाग में ये सब बातें बैठ गई। अब देखेंगे हम इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और मिक्सअप करके कैसे नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोला कि चलो बनाओ पेंटेन, तो आप कैसे बनाओगे? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि पेंटेन बनाओ, तो ज्यादा सोचना नहीं है बच्चों। पेंट और एएनई दो चीजें हैं यहां पर। पेंट बोले तो होता है पांच कार्बन, आप लिटरली पांच कार्बन बना लो। आपने ये बना लिया बच्चों, पांच कार्बन। क्लियर है? ये हो गया पांच कार्बन। और एएनई का मतलब क्या होता है? एएनई का मतलब होता है सभी सिंगल बॉन्ड, इसीलिए मैंने यहां पर सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच किया। अच्छा एक बात बताओ, आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि कार्बन के आजू बाजू मैंने चार इलेक्ट्रॉन रखा था, यानी कार्बन की वैलेंसी थी बच्चों चार। इसका मतलब है कार्बन बना सकता है चार बॉन्ड। क्लियर है? तो यहां पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? एक। इसने कितने बनाया? दो। इसने कितने बनाया? दो। इसने कितने? दो। और इसके कितने? बराबर है। तो जैसे आप जानते हो बच्चों, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो तीन हाइड्रोजन अगर मैं अटैच करूं तो ये तीनों हाइड्रोजन कुछ ऐसे होंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? वैसे ही इसके ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच होंगे कुछ ऐसी, देख सकते हो आप, बराबर चार्जर हो रहे हैं। इसके ऊपर दो हाइड्रोजन, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन, एंड इसके ऊपर बच्चों तीन हाइड्रोजन। क्लियर है? बन गई कहानी। हम इसको, ऐसा है लॉन्ग फॉर्म हो गया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे देखो इस कार्बन, यहां पर सभी कार्बन को आप फैमिली कंसिडर कर लो। ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है। इस घर में तीन हाइड्रोजन रहते हैं, इस घर में दो हाइड्रोजन रहते हैं, इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन हाइड्रोजन रहते हैं। तो मैं देखो मैं कैसे लिखता हूं, इसको लिखेंगे CH3, CH2, 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 CH3। क्या बोलते? बराबर है? ऐसा बनना चाहिए। ये हमारा पेंटेन है। क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी नहीं है? अब इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। एएनई के बारे में हमने बात किया, जहां पर रहते हैं पूरे के पूरे सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब हम बात करेंगे ईएनई के बारे में। देखते हैं ईएनई कैसा होगा। अगर मुझे किसी ने बोल दिया पेंटीन बनाने, क्या बनाने बोल दिया? पेंटीन। तो पेंटीन में अगर मैं देखूं तो यहां पर पांच कार्बन, यहां पर ये मिल गया पांच कार्बन। ईएनई बोले तो वन डबल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड है, बाकी कार्बन क्या बनाएंगे भाई? बाकी कार्बन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
तो यहां पर एक डबल बॉन्ड, बाकी बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। तो कैसे रहेगा? सबसे पहले क्या करना है आपको? 5 कार्बन बना लेना है। ये बना लिए अपने 5 कार्बन। कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, कोई भी दो कार्बन के बीच में, समझ लो मैं इन दोनों के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड और बाकी के बीच में मैंने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब फिर यहां पर 5 घर दिख रहे हैं, उसके उस घर में कौन रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे। कितने रहेंगे वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करेंगे। भाई देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना चुका है, हम और 2 हाइड्रोजन लगाएंगे जब जाके 4 होगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसा 2 हाइड्रोजन लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, मैं यहां पर देखूंगा इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना चुका है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगाना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा एक हाइड्रोजन लगा सकता हूं। देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट लगाना बता रहा हूं आपको, हमेशा काउंटिंग होना चाहिए 4। देखो भाई, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन, इसका देखो 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, सामने के बॉन्ड पीछे के बॉन्ड सभी बॉन्ड को जोड़ना है। उसने जितने बॉन्ड आगे पीछे बनाया है पूरे जोड़ना है। तो इसके हो गए 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहां पर देखो, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। बन गई बात। क्या बना ये बन गया पेंटीन। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसा लेता, 5 कार्बन ले लिया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाता और यहां पर सिंगल बॉन्ड बनाता, तो क्या बदली क्या कहानी? हाँ बदली है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है क्या? हाँ, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों ही डिफरेंट है। तो बच्चों अब इसका नाम कैसे करेंगे हम? इसका नाम हम कैसे लिखेंगे देखेंगे। सबसे पहले ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया, तो सबसे पहले मैं इस पे 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं, इसकी वैलेंसी फुलफिल। इसने 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन आगे लगाओ पीछे लगाओ कहीं पर भी लगाओ चलता है। ठीक है। वैसे ही इस पे देखो बच्चों, एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, कहानी इसकी भी फुलफिल हो गई। ये भी पेंटीन है, ये भी पेंटीन है, लेकिन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो नाम दोनों के अलग होना चाहिए। इसीलिए यहां पर एक रिक्वायरमेंट बढ़ गई हमारी। क्या बढ़ गया? क्या हो गया? क्या चेंज करना चाहिए हमको? भाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा आपको। देखेंगे यहां पर आप इधर से गिनो या इधर से गिनो, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर आप यहां से काउंट करते हो तो, यहां से काउंट करते हो तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं लोएस्ट नंबर लिखना चाहिए, तो हमारी काउंटिंग शुड बी फ्रॉम दिस, बराबर है, हियर। तो अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो पहले पे आ रहा है, तो पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है पेंट डैश 1 डैश इन, यानी ईएनई यानी डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है। क्या बोलते, बराबर है? यहां पर देखो आप किधर से होंगी कहानी, 1 2 3, यहां से करो तो थर्ड नंबर पे आ रहा था, यहां से 1 2 सेकंड पे आ रहा है। कौन से प्रीफर करना चाहिए हमको, इधर वाली कि उधर वाली? इधर वाली प्रीफर करना चाहिए, पेंट टू इन। क्लियर है? बन गया नाम। तो ये था बेटा उसका नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही आप किसी को भी बना सकते हैं। अगर किसी ने आपको बोला कि चलो भाई हेक्स 3 इन बना के दिखाओ, एक मिनट, अगर किसी ने आपको बोला कि ना हेक्स 3 इन बना के दिखाओ, क्या आप बना सकते हो हेक्स 3 इन? बना सकते हो क्या? बना सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6, ये देखो मैंने 6 कार्बन बना लिया। पहले 3 इन बनाना है ना, थर्ड पे डबल बॉन्ड, तो तीसरा कार्बन देख लो, 1 2 3, यहां से ले लो, यहां से कहीं से भी ले लो आप। ये मैंने तीसरा लिया, इस पे ट्रिप डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है। बचे कुछ ही जगह पे आपको क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। क्या लगाना है बची कुछ जगह पे आपको? हाइड्रोजन। तो कैसा रहेगा हाइड्रोजन? यहां पर कितने हो गए? CH3, कितना होगा इधर पे? CH2, यहां पर CH, यहां पर CH, यहां पर CH2, यहां पर CH3। क्या बोलते बच्चों, बराबर है? बन गया हेक्सरीन। और क्या बनाना है आपको? चलो मैं थोड़ा हार्ड वाला देता हूं अभी आपको। ठीक है। हेक्स 1 3 इन, यानी क्या बोला मैंने, लिख के दिखाता हूं, हेक्स डैश 1 डैश 3 डाइन, सॉरी डाइन होगा ये, 2 डबल बॉन्ड है डाइन, ए 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है। देखेंगे कैसे। सबसे पहले आप कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बराबर है बच्चों? फर्स्ट एंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, थर्ड ये है, थर्ड पे डबल बॉन्ड है। आपको क्या करना है? हाइड्रोजन फुलफिल करना है। तो कैसे करोगे आप हाइड्रोजन फुलफिल? यहां पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे?
जैसे इसने 2 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, टोटल हो जाएंगे 4। यहां पर कितने लगेंगे, 1, मैं ऐसा लिख सकता हूं। यहाँ पर कितने लगेंगे, 1, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। यहाँ पर कितने लगेंगे, 2, नहीं सॉरी 1 ही लगेंगे। यहाँ पर कितने लगेंगे, 2, और यहाँ पर कितने लगेंगे, 3। तो ये बन गया बच्चों, क्या बन गया ये, हेक्स 13 डाइन। ऐसे ही बच्चों आप वायनी के बना सकते हो। तो कैसा लगा आपको, क्या कुछ समझ में आया आपको, कुछ दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी बात। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। बच्चों देखो, केमिस्ट्री एक कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट होता है। हमेशा याद रखना कि केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेंगे तो आप कितना रटोगे, आप खुद ही बता दो मुझे। आप आईआईटी, जेई, नीट अगर आपको निकालना है, विदाउट कंसेप्ट आप नहीं निकाल सकते। बस एक ही चीज हमेशा याद रखना कि कंसेप्ट ही सबसे बड़ा अस्त्र है हमारे पास, जिसकी मदद से हम सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन बच्चों, विदाउट कंसेप्ट सिर्फ केमिस्ट्री पास कराना, 100 आउट ऑफ 100 लेके भी आ जाओगे बोर्ड में और नीट और जेई में कुछ नहीं लेके आओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्चों याद रखना, हमारे पास गट्स है, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री है। बस आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। मैं जितेंद्र यादव, यादव सर न्यूक्लियस एकेडमी का डायरेक्टर, आपके सामने ये जो वीडियो रखा है, ये वीडियो के मकसद से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई केमिस्ट्री आप आराम से कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने अपनी क्लास, इंडिविजुअल क्लासेस वर्धा में स्टार्ट किया है और जिसका मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल रहा हूं। होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो तो आप हमारे सेंटर पे आके विजिट कर सकते हो। बच्चों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, फ्रॉम नागपुर एज वेल एज फ्रॉम वर्धा। वर्धा में भी स्टूडेंट है। अभिजीत घरपाल एक ऐसा बच्चा है जो अभी आपके आने वाले फ्यूचर में एक नया डॉक्टर मिलने वाला है, वर्धा से। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। उसने जेई के एग्जाम दिया था, उसमें भी उसका 98.07 परसेंटाइल फॉर केमिस्ट्री उसका आया है। 98.07 परसेंटाइल, नॉट बैड, इट्स गुड वन। बच्चों, इतना लाना भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मैं मेरे कई बच्चों का एक्सपीरियंस बताता हूं जिन्होंने 99.99 परसेंटाइल लाया हुआ है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट में अबव 170 तक स्कोर किया है, आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। ऐसे कई बच्चे हमारे जो आज डॉक्टर बन गए हैं और बन रहे हैं। कम से कम 13 इयर्स हो गया बच्चों मुझे पढ़ाते हुए, मोर देन 13 इयर्स एक्चुअली। और इतने सालों में मैंने ये सब चीजें देखा है कि अगर बच्चे थोड़ा भी अपना डेडिकेशन दे दे तो सब कुछ कर सकते हैं। भाई, हमने बचपन से सपने बनाए थे, हमारे सपने पूरे करना है तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, नमस्ते।